नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न जो कि 20 से ज़्यादा एग्जाम में पूछ चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपका ये पार्ट 5 है। अगर आप लोग सब 1 2 3 4 नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है पॉलिटी एनसीईआरटी। दोस्तों आप लोग सब अगर प्लेलिस्ट में नहीं देखना चाहते हैं तो आपको आई बॉल में डाल देंगे दोस्तों, आप यहां से भी देख सकते हैं। तो आपका 401 से 500 यानी दोस्तों आपका पार्ट 5 ये लास्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और आपको बता दें दोस्तों ये किस बुक से लिया गया है। तो आपका सामान्य अध्ययन वन लाइनर अरिहंत एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल वन लाइनर से लिया गया है दोस्तों, जो सभी आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। वह देश के दूसरे ऐसे नेता कौन बन गए जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया गया है। जी दोस्तों, आप सभी को प्रश्न आना चाहिए, जो कि आज 4 जून है और आज ही का रिजल्ट क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है, किसी देश के राजतंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट हो जाएगा, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आपका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। तो आपका आंसर है संविधान। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो संपत्ति का अधिकार हटाया जा चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसमें शुरू की जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानून अधिकार बना दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अथवा इसका निर्णय कौन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, मिट्टी की संरचना को गंभीर क्षति होने से पहले मिट्टी के भार को आप क्या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सहन शक्ति। नेक्स्ट है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के विशेष बहुमता राज्यों की सहमति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा का बात करें दोस्तों तो दूसरा हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। और तीसरा की बात करें उपराष्ट्रपति तो बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने की शक्तियां किसमें निहित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा साधारण। नेक्स्ट है, भारत में नए राज्य का गठन किस तरह से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सरल बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायः 3 संसदीय शस्त्र होते हैं, नामतः एक है बजट शस्त्र, दूसरा है मानसून शस्त्र और तीसरा हो जाएगा आपका शीतकालीन
शस्त्र। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं 277 फैमिली मेंबर सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। दोस्तों यहां में आपको दो फायदा होने वाला है। आपको डेली का डेली दोस्तों मॉर्निंग में जीके जीएस का क्विज 10 होता है और आपको दोस्तों इवनिंग में 10 करंट अफेयर का क्विज होता है जो कि 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है इवनिंग में, और मॉर्निंग में आपको दोस्तों 9 से 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप देख चुके हैं। दोस्तों आज 4 जून है और 4 जून का ही आप देख सकते हैं हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 8.2% है। जी दोस्तों 8.2, 60% लोग सही मारे हैं। तो आप लोग सभी जहां के देख सकते हैं और क्विज का आंसर का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों यहां से आप स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दोस्तों यहां से आप डायरेक्ट लिंक को ओपन करके जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट हो जाएगा राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। नेक्स्ट है किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा कम से कम 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? तो 368 का संबंध है दोस्तों आपका किससे? तो आपका आंसर हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया से। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो आपका आंसर है 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य का। नेक्स्ट हो जाएगा वह कौन सा दस्तावेज है जो लोगों तथा देश में सरकार के लिए बुनियादी नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालचारी किस राजनीतिक दल के संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी के संबंधित थे। स्वतंत्र पार्टी के संबंधित थे राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संघ और राज्य सरकार दोनों का। नेक्स्ट है
केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सरकारीय आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट जारी किए जाते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो आपका आंसर है कम से कम 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? बताए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की सभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आपका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 110। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा MC सीतलवाड़। नेक्स्ट है, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो आपका आंसर है विधायकी। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन है? तो बीबी गिरी। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन है? तो दूसरे उपराष्ट्रपति हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। अब प्रथम को तो आप सभी पता ही होगा प्रथम कौन है? तो प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 543 दोस्तों। वर्तमान में अभी 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधान परिषद के अध्यक्ष किसे द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय साधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वार्ड। जी दोस्तों, वार्ड बाय वार्ड कहलाते हैं। जैसे आप किस वार्ड में है, हम किस वार्ड में है, इस तरीका से बटे होते हैं। जैसे हम 12 वार्ड में है, तो आप लोग सब कितने वार्ड में है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में वन्य जीवों और उनके उत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है,
किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट हो जाएगा मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों पर होते हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 में पारित किए गए अधिनियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? 1773 में, तो आपका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर है 4 सदस्य। नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों के विरुद्ध किससे अपील की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन से। नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की। नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों 1773 के नियमक के अनुसार बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को। नेक्स्ट है भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रमाणित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। नेक्स्ट है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय राजस्व में से। नेक्स्ट है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों और बढ़ा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की योग्यता में कितने वर्षों तक भारत रहने का अनुभव अनिवार्य किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कम से कम 12 वर्षों का। नेक्स्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है? तो आपका आंसर है ईसाई धर्म प्रचारकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 में ब्रिटिश राज ने अपनी कंपनी शासन अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 का चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में भारतवासियों के लिए प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 में। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के किस अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है 1843 ईस्वी में उन्मूलन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों, आपके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो अप्रैल में कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि आप लोग सब डेली की डेली दोस्तों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में 10-10 क्विज का आप आंसर दे सकते हैं, अच्छे से वोट दे सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस याद भी हो जाएगा दोस्तों। 20 में से कम
पांचें याद होगा दोस्तों, तो कम से कम सोचिए दोस्तों डेली का डेली कितना हो जाएगा आपको। ऐसे ही दोस्तों डेली के डेली आपको 150 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, नहीं स्कैन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक है, किसी भी पर आप क्लिक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।